लोकसभा चुनाव में अब महज 4 से 5 दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने रविवार को 10 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबसे खास नाम कन्हैया कुमार का है। जी हाँ, वही कन्हैया जो एक वक्त में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाने के आरोप में जेल गए थे। कन्हैया को पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से उतारा है। बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया को उतारकर लड़ाई को दिलचस्प कर दिया। पूर्वांचल बहुल इस सीट पर पहली बार 2 पूर्वांचलियों के बीच मुकाबला होगा। दोनों प्रत्याशियों की अपनी अपनी खासियतों की बदौलत पूरे देश व युवाओं में इस सीट को लेकर दिलचस्पी रहेगी। अब क्योंकि दोनों के कैंडिडेट युवाओं से लेकर हर वर्ग के लोगों में इतने पॉपुलर हैं कि ये लड़ाई कौन जीतेगा, इसे देखना और भी दिलचस्प होगा। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों प्रत्याशियों के राजनीतिक इतिहास पर बात करेंगे और साथ ही दोनों के मजबूत और कमजोर पक्ष को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले बता दें कि दोनों नेताओं की युवाओं में काफी पेठ है। इस सीट पर विचारधारा की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। बता दें, कन्हैया पूर्वांचल के साथ वामपंथ विचारधारा के नेता है। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े मनोज तिवारी भाजपा की विचारधारा के साथ है और 2 बार से सांसद भी हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। अभी तक नई दिल्ली से दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के भाजपा प्रत्याशी बनने से यह सीट आकर्षण का विषय थी। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। कन्हैया का मजबूत पक्ष। पूर्वांचली छात्र नेता, अच्छे वक्ता भी हैं। पिछले चुनाव में हारने के बावजूद चर्चा में रहे। गठबंधन के प्रत्याशी होने से अल्पसंख्यक वोटरों को भी करेंगे आकर्षित। युवाओं में भी अच्छी पहचान। मनोज तिवारी का मजबूत पक्ष। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से 2 बार के सांसद। पूर्वांचलियों में अच्छी पकड़ व अच्छे वक्ता हैं। क्षेत्र में विकास कार्य में उनका योगदान रहा है। राष्ट्रीय नेता की छवि। युवाओं में भी अच्छी पकड़। कन्हैया का कमजोर पक्ष। पैराशूट प्रत्याशी के रूप में दिल्ली में उतरे। छात्र राजनीति से ही वामपंथ का चेहरा। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता नहीं हैं। आपकी विचारधारा से भी प्रभावित नहीं है। देश विरोधी नारे लगाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। मनोज तिवारी का कमजोर पक्ष। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कर सकता है काम। राष्ट्रीय नेता होने से स्थानीय कनेक्ट का अभाव। पूर्वांचली वोटर में सेंध लगाने की संभावना। अल्पसंख्यक व गुर्जर वोटरों की संख्या ज्यादा होने का होगा नुकसान। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कन्हैया से। उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र से लोकसभा चुनाव का टिकट लेने वाले कन्हैया ने साल 2012 में पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने। जेएनयू की छात्र राजनीति से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। फिर साल 2015 में कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। इस दौरान साल 2016 में कथित देश विरोधी नारेबाजी का आरोप लगने पर वह विवादों में भी आ गए थे। साल 1987 में बिहार के बेगूसराय में जन्मे कन्हैया ने 5 साल पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर अपने निवास क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके बाद कन्हैया साल 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए और साल 2023 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया गया। बता दें कि कन्हैया काफी विवादों में भी रहते हैं। 2015 में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाने के आरोप में भी जेल जा चुके हैं। वे भारतीय सेना के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं। साथ ही वह आरएसएस को धर्म का धंधा करने वाला भी बता चुके हैं। कन्हैया ने ट्वीट में कहा था कि हिंदू होने और संघी होने में क्या फर्क है। अब बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी की। भोजपुरी सिनेमा के बड़े चेहरे मनोज तिवारी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की, लेकिन उन्हें सफलता देश की राजधानी दिल्ली से मिली।
2009 में लोकसभा के सपा के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव लड़े, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने मुंह की खानी पड़ी। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थामा। उन्हें भाजपा ने 2014 में दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से टिकट दिया। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। इसके बाद भाजपा ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में उतारा। इस चुनाव में मनोज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को करारी शिकस्त दी। मनोज तिवारी दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वह फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू आई लव यू और बंधन टूटे ना जैसी भोजपुरी की बड़ी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई हिट गानों को अपनी आवाज भी दी है। मनोज तिवारी साल 2010 रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुके हैं। वहीं कन्हैया कुमार के चुनावी मैदान में उतरने के बाद दिल्ली बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई नहीं मिला तो कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट दे दिया। मनोज तिवारी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। 40 दिनों के भ्रमण पे जो लोग आए हैं इस चुनाव में, वो लोग जब आएंगे तो हमारे क्षेत्र में 14,600 करोड़ का जो कार्य हुआ है वो तो देखेंगे ही। वैसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते, मगर फिर भी आएंगे तो देखेंगे कैसे पहली बार क्षेत्र में मेट्रो लाई जाती है, कैसे पहली बार सेंट्रल स्कूल लाया जाता है, पहली बार रेलवे स्टेशन लाया जाता है, कैसे पहली बार पासपोर्ट ऑफिस बना दिया जाता है, कैसे पहली बार नदी पे सिग्नेचर ब्रिज जैसा ब्रिज बन के तैयार होता है, कैसे पहली बार 709 भी जैसा एलिवेटेड रोड जिससे तमाम जो ट्रैफिक जाम होते थे उनको दूर किया जाता है। ये सब कुछ तो देखेंगे ही और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जिसने हमेशा इस नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को इग्नोर किया उसको जरूर दिख जाएगा कि 14,600 करोड़ का काम कैसे कर देता है कोई सांसद अपने क्षेत्र में। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि भाजपा मनोज तिवारी को ही इस सीट से टिकट क्यों दे रही है। इस दाव के पीछे आखिरकार क्या रणनीति है, तो चलिए समझते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से सटी है। साथ ही यहाँ बिहार और हरियाणा से आई बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इस सीट पर पूर्वांचल के वोटर्स निर्णायक भूमिका में भी हैं। इसी वजह से भाजपा ने यहाँ से मनोज तिवारी को टिकट दिया था। वे खुद यूपी के पूर्वांचल से आते हैं। मनोज तिवारी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत इस सीट पर हासिल की है। प्रत्याशियों पर बात करने के बाद अब सीट पर नजर डालते हैं। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित रहा था। दंगों के बाद इन क्षेत्रों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा देखने को मिला था। इस लोकसभा क्षेत्र में सीलमपुर, मुस्ताफाबाद, बाबरपुर और करावल नगर जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में वोटरों के लिहाज से 21% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसलिए संभावना यही है कि इस बार के चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा काफी जोर पकड़ सकता है। इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मनोज तिवारी की अपनी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर अच्छी पकड़ है। वे बतौर नेता से ज्यादा भोजपुरी अभिनेता और सिंगर के तौर पर ज्यादा मशहूर हैं। वहीं कन्हैया कुमार की छवि बिल्कुल अलग है। वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने तो रातों रात पूरे देश में मशहूर हुए। युवाओं में उनकी अलग छाप है। इस समय वह NSUI के AICC इंचार्ज भी हैं। कन्हैया कुमार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी काफी एक्टिव नजर आए हैं। कन्हैया कुमार ने बतौर लेफ्टिस्ट बिहार में चुनाव लड़ा था, लेकिन वे अब राहुल गांधी के खास हैं। वहीं मनोज तिवारी इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें भाजपा ने लगातार तीसरी बार टिकट दिया है। बाकी सभी मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है। मनोज तिवारी खुद को PM मोदी का सिपाही भी कहते हैं। आम आदमी पार्टी का टाइम खराब है। पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भी यहां से जीतेगा उसे पार्टी भविष्य में दिल्ली का नेता प्रोजेक्ट कर सकती है।